वो सुमित चिराउंडे में अभी एमपीपीएससी ऑफिस के बाहर यहाँ पर खड़ा हूँ, जहाँ पे तमाम छात्र आप देख सकते हैं यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। यहाँ पर ये लोग अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं। यहाँ पर बहुत सारी इनकी मांगे हैं, जिनको हम यहाँ पे मौजूद छात्रों से जानने की कोशिश करेंगे और विस्तार में जानेंगे कि यहाँ पर ये किन किन मांगों को लेकर और कितने समय के लिए यहाँ पर बैठे हैं। गौरव सिंह परिहार। आप लोग भी यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं कि किस लिए कर रहे हैं? आंदोलन है, एमपीपीएससी की कुछ मांगे हैं। पहली मांग है तो आप पिछले 3 सालों से वैकेंसियां नहीं दे रहे हो, वैकेंसियां बढ़ाई जाएं। इस बार भी आपने मात्र 155 वैकेंसियां दी हैं, जहां 3 से 4 लाख छात्र फॉर्म भरता है और हम मात्र 155 वैकेंसियां देते हैं। दूसरी मांग है कि हम 2019 के बाद से आपने मेंस की कॉपियां नहीं दिखाई हैं। हमको पता ही नहीं चल रहा है कि हमारी कौन से पेपर में गड़बड़ी हो रही है। हमारा 7 मार्कर खराब हो रहा है कि हमारा 3 मार्कर खराब हो रहा है कि हमारा 10 मार्कर खराब हो रहा है। हम फर्स्ट पेपर में परफॉर्म सही नहीं कर पा रहे कि सेकंड में कि थर्ड में आप कॉपियां नहीं दिखा रहे। तीसरी मांग है कि इंटरव्यू में वो आपने 175 नंबर का कर दिया है, जहां पे हमारी मांग है कि आप इंटरव्यू को मात्र 100 नंबर का करिए। उसके बाद मांग है कि अभी जो आपने एक नया रूल्स लागू कर दिया है कि जो एमपीपीएससी के छात्र हैं वो अपने गृह जिला में एग्जाम देंगे। आप ये बताइए कि छात्र यहाँ कितनी मुश्किल से दूसरे शहरों में तैयारियां कर रहे हैं, वो एग्जाम के टाइम पे आप कैसे उनको यहाँ से घर भेज सकते हैं, जहाँ उनका एक माइंड सेटअप बदलेगा, किस कंडीशन में वो अपने घर जाएंगे। क्योंकि यहाँ छात्र 100 रुपए की सोचता है, घर जाना मतलब 1000-2000 रुपए उसके खर्चे होने ना। आप क्यों अनावश्यक छात्र को परेशान कर रहे हो? अगर आपको लग रहा है कि आपने प्रक्रिया में सुधार की है, तो क्या अभी तक सरकार की प्रक्रिया गलत थी? क्या इतने वर्षों से आप गलत प्रक्रिया में एग्जाम करवा रहे थे कि आप उन्हीं अभी आपका आंदोलन कितने समय से चल रहा है? आंदोलन पिछले 4 दिनों से चल रहा है। तो प्रशासन की तरफ से क्या आपको आश्वासन दिया गया? प्रशासन का मैं कहूँ तो प्रशासन, आपने रामायण में एक पात्र पढ़ा होगा पूतना, वो रूप प्रशासन ने धारित कर लिया है। जैसे पूतना ने वात्सल्य दिखा के श्री कृष्ण को दूध के साथ जहर पिलाने का कार्य किया था, वही कार्य सरकार कर रही है। आप लाडली बहना के नाम पे ये दिखावा करते हो कि हम महिला हितैषी हैं, लेकिन वही महिला आज भोला राम की सड़कों में आज अपनी उम्र के 30 साल 29 साल की हो गई हैं और आप पिछले 5 साल से वैकेंसियां नहीं दे रहे हैं। वो अपने जीवन से संघर्ष कर रहे हैं। आप युवा हितैषी बन रहे हैं। युवा आज सड़कों पे है, युवाओं को जीवन निर्वाह करना, वो अनाथ सा हो गया है, उसको कहीं रोजगार नहीं दिख रहा, कुछ भी चीजें अपने जीवन में नहीं कर पा रहा आपकी वजह से। और आप कह रहे हो हम युवा हितैषी हैं, आप किसान हितैषी बन रहे हो। लेकिन वही किसान जब खेतों में कड़ाके की ठंड में फसल पैदा करता है और जब वो फसल बेच के वो पैसों से अपने बच्चों को यहाँ पे सपने पूरे करने के लिए भेजता है, तो आप उसी स्टूडेंट को 4 साल 5 साल स्ट्रगल करवा के आप उस पैसे का दुरुपयोग करवाते हो। आप ये सरकार सिर्फ पूतना के रूप में वात्सल्य दिखाकर जनता को जहर पिलाने का कार्य कर रही है। लेकिन एक बात जान ले सरकार, कि जब भगवान कृष्ण को पता था कि पूतना जहर पिलाना चाहती है, तो उन्होंने दूध के साथ उसके प्राण भी पी लिए थे। तो अब जनता जान चुकी है कि आप जो है पूतना है, तो अब समय आ गया है कि अब आपके प्राण भी जनता द्वारा पी लिए जाए। अभी आप सभी क्या मांगे यही है कि आप वैकेंसियां बढ़ाएं, आप जो गृह जिला आपने दिया है उसको वापस करें, जहां पे स्टूडेंट अपना फॉर्म में भरेगा उस जिले में आप उसको वैकेंसियां दें। उसके बाद 87-13 के मैटर को कोर्ट सॉल्व करेगा और आप मेंस की कॉपियां देंगे। गौरव सिंह परिहार।